No one has actually explained how to complete entire CLAT syllabus starting from May in just 7 months. So today, I am going to give you advice on how to complete entire CLAT syllabus in just 7 months starting from May. If you follow this, you won't even need to think, just execute. Not vague advice, not study hard. I mean step by step system. ऑल्सो मैंने देखा है कि कोई भी आपको ये नहीं बताता कि जीके का बैकलॉग कैसे पूरा करना है, कौन से मंथ की कंपेंडियम आपको कौन से मंथ में करनी है एंड कब कैसे करना है. सो टुडे आई विल एक्सप्लेन इवन दैट थिंग, जिससे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा. जस्ट एग्जीक्यूट द प्लान एज आई एम गिविंग यू. आपका जीके बैकलॉग भी पूरा हो जाएगा एंड आपका रिविजन भी हो जाएगा 3 बार हर एक मंथ के कंपेंडियम का. मैंने इसके लिए एक प्रॉपर टेबल बना के पूरा शेड्यूल बनाया है. सो वी विल डिस्कस दिस लेटर इन द वीडियो. Hello everyone, my name is Parina Chaudhary. I cleared CLAT 2026 and got into NLSIU Bangalore in the first allotment list itself. If you are starting CLAT 2027 prep right now, you must be confused. What to study, when to start giving mocks, and how to manage GK backlog. So like in every video, I suggest you the first step in your CLAT 2027 preparation is that you have to look at the previous year question papers. आप पैटर्न देखो, क्या questions कैसे आते हैं, कौन से sections होते हैं, कितना क्या आता है, and then you will be good to go. You'll become familiar with what syllabus you are going to study and what type of mocks you are going to give. And I'm not asking you to solve them perfectly, just observe. Look at how passages are framed and how questions are asked. And once you understand the pattern of the CLAT paper, everything becomes easier. So first, let's discuss the daily non-negotiables which you have to do without delaying. So the first and most important task is newspaper reading. It's a very important task as it improves your reading skills and comprehension. नेक्स्ट इज जीके. जीके का जैसे मैंने बोला, आई विल गिव यू शेड्यूल कि आपको कौन से मंथ में कौन से मंथ्स की कंपेंडियम्स करनी है, आप उसके अकॉर्डिंग कर लेना. बट जीके का आपका फ्लेक्सिबल टाइम हो सकता है, बट आपको डेली कंसिस्टेंट रहना है जीके में, क्योंकि अब और बैकलॉग हुआ तो उसका पूरा करना और मुश्किल हो जाएगा. नेक्स्ट इज सेक्शनल प्रैक्टिस. सो ये भी रेगुलर होनी चाहिए. जैसे एक दिन किसी 2 सेक्शंस का आपने सेक्शनल मॉक दे दिया, देन अगले दिन किसी 2 अलग सेक्शंस का सेक्शनल मॉक दे दिया. ऐसे यू हैव टू गिव सेक्शनल मॉक्स एवरी सिंगल डे. नेक्स्ट इज मॉक्स. सो मैं आगे वीडियो में बताऊंगी कि आपको कौन से मंथ्स में कितने कितने मॉक्स देने हैं. सो नाउ आई विल गिव यू मंथ वाइज स्टडी प्लान कि आपको कौन से मंथ में क्या क्या करना है. पहले अगर आप अप्रैल में होते तो आई वुड हैव सजेस्टेड कि 70% सिलेबस आप अप्रैल में करो एंड 30% मई में करो. बट नाउ दैट वी हैव ओनली 7 मंथ्स टू प्रिपेयर, तो आपको मई में पूरा सिलेबस करना पड़ेगा. पूरा सिलेबस से आई मीन दैट लीगल के जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो भी बेसिक वर्ड्स होते हैं, सब करने हैं. लॉजिकल के टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो भी आते हैं, अजम्पशंस, इन्फरेंसेस, जो भी होता है आपको कंप्लीट करना ही है. एंड इंग्लिश में ज़्यादा नहीं रहेगा, मतलब लॉजिकल जैसा ही रहेगा. इंग्लिश में आपको बस वोकैब अच्छी करनी होती है. ऑल्सो इंग्लिश के लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि यू रीड दिस बुक कॉल्ड वर्ड पावर मेड ईजी बाय नॉर्मन लुइस. एंड इससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी. ट्रस्ट मी, आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट एंड बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखेगा आपको. मतलब आपको पता चलने लगेगा कि आपकी इंग्लिश बेटर होती जा रही है. सो या स्टार्ट रीडिंग दिस बुक फ्रॉम द मंथ ऑफ मे इटसेल्फ. एंड जीके जैसे मैंने बोला, मैं शेड्यूल बता दूंगी, आप वैसे वैसे जीके करते रहना. एंड क्यूटी में बेसिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं एंड मेनली परसेंटेज रेशियोज एंड एवरेज आएगा. तो उसके लिए आप डेली क्लासेस कर सकते हो, या जो भी आपने कोर्स लिया या कोचिंग ली है उससे कर सकते हो, या यूट्यूब पे भी बहुत वीडियोज़ मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी कर सकते हो क्यूटी. सो मई में आपको पूरा क्लैट का जो बेसिक सिलेबस होता है वो कंप्लीट करना है. एंड इतना बड़ा सिलेबस नहीं है, आपको जस्ट गो थ्रू करना है एंड देन आगे आपका रिवीजन धीरे धीरे होता रहेगा. वैसे उसके साथ साथ आई विल सजेस्ट कि आप 3rd वीक से मॉक देना शुरू कर दो. पर वीक यू हैव टू गिव ओनली 1 मॉक. एंड सेक्शनल तो आई विल सजेस्ट कि आप स्टार्टिंग से ही सेक्शनल देना शुरू कर दें, क्योंकि उससे आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन भी पता चल जाएंगे, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी. सो या दैट इज़ माई सजेशन. स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि ये क्या पढ़ रही हूँ, क्या समझ नहीं आ रहा, क्या है ये सब, बट नई चीज़ों के लिए टाइम लगता है. यू हैव टू गेट फेमिलियर विद देम. सो कीप रिवाइजिंग, कीप गिविंग सेक्शनल मॉक्स आपको स्कोर हाई करने के लिए नहीं देना है, आपको एक एक्सपीरियंस लेने के लिए करना है कि पेपर कैसा होता है, कितनी देर का होता है, मेरा कितनी देर में ख़त्म हो रहा है, मैंने क्या गलतियां करी हैं, क्या मुझे नेक्स्ट मॉक में नहीं करनी है. एंड फॉर दैट यू हैव टू ऑल्सो डू मॉक एनालिसिस एंड यू कैन वॉच माई वीडियो फॉर मॉक एनालिसिस. You have to understand what was your mistake in the mock. Was it lack of knowledge or was it misreading? And the next mock में you have to be careful कि आप वो mistakes ना करो. सो ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन मुझे भी ऐसा फील होता था कि क्या होगा, कैसा होगा, एंड क्या कैसे करूँ, कैसे स्ट्रक्चर करूँ, कैसे प्लान करूँ ताकि सब अच्छा हो. एंड बहुत बार क्लैट इज़ नॉट जस्ट अकेडमिक, इट्स ऑल्सो साइकोलॉजिकल. बहुत बच्चे सोचते हैं कि मेरे से होगा कि नहीं होगा.
Many students feel lost, demotivated, stuck at same mock scores, confused about what's going wrong. And that is the most common feeling in a CLAT aspirant. Sometimes the problem is not hard work, it's the lack of direction. That is why I'm starting a personal mentorship program for serious aspirants only who are dedicated to achieve their goals. This is not just a random mentorship program. This is structured guidance where I personally help you with mock analysis strategy, preparation tracking system, customized study plans, identifying weak areas, increasing mock performance, and mental discipline and accountability. If you feel stuck, if you feel directionless, and if your mock scores are stuck, even with effort, this mentorship is for you. The link is in description and pinned comment. You can check out there. मैंने सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में डाल दी हैं. You can also DM me on Instagram or Telegram. Only join if you're serious about your improvement because I focus on students who are ready to work. And next है जून मंथ. सो जून में आपको अपनी रीडिंग स्पीड बढ़ानी है. स्टार्टिंग में मैंने मई में इसलिए नहीं बोला क्योंकि टाइम लगता है, बट जून में यू हैव टू इम्प्रूव योर रीडिंग स्पीड. एंड में मैं कुछ टिप्स बताऊंगी जिससे आप अपनी रीडिंग स्पीड बढ़ा सकते हो. ऑल्सो जून से आपको डीप मॉक एनालिसिस करना है. आई नो स्टार्टिंग में मॉक एनालिसिस करने का बिल्कुल मन नहीं होता है एंड बाद में भी नहीं होता है, बट आपको करना ही पड़ता है. सो इसलिए मई में थोड़ा थोड़ा करना है एंड जून में आपको डीप मॉक एनालिसिस करना है. आपको अपनी थिंकिंग एनालिसिस करनी है कि आपने क्या सोच कर क्या आंसर करा था एंड देन एक्सप्लेनेशन देखना है जिसमें बताया हुआ होगा कि आपको ये थिंकिंग लगानी थी. सो जिससे आपकी थिंकिंग बिल्ड होती है. सो ये आपको ऐसे डीप एनालिसिस करना है. आस्क योर सेल्फ व्हाट वाज आई थिंकिंग व्हेन आई मार्क दिस आंसर. न्यूज़पेपर रीडिंग आप डेली करेंगे, जीके डेली पढ़ेंगे, रेगुलरली सेक्शनल मॉक्स भी देंगे एंड मॉक्स भी देना है हर एक वीक का एक एक मॉक. जून तक आपका एक रूटीन बिल्ड हो जाना चाहिए. आपके कॉन्सेप्ट्स पूरे क्लियर हो जाने चाहिए. यू शुड बी फेमिलियर विथ एवरीथिंग दैट कम्स इन क्लैट. यहाँ तक आपकी प्रिपरेशन एक हैबिट बन जानी चाहिए, टास्क नहीं. नेक्स्ट इज जुलाई मंथ. यहाँ पे योर स्कोर्स विल स्टार्ट मूविंग एंड आपको फोकस करना है इन इंक्रीजिंग अटेम्प्ट्स, क्योंकि अगर आप ज़्यादा अटेम्प्ट करोगे नहीं तो स्कोर कैसे बढ़ेगा. बट ऐसा भी नहीं है कि जाके तुक्के मार के आ गए और बोला कि अटेम्प्ट बढ़ा दिए. ऐसा नहीं होना चाहिए. आपको सोच समझ कर आंसर टिक करना है एंड इसके लिए आपको अपनी मिस्टेक्स एनालाइज करनी होंगी, जिनकी 3 कैटेगरीज होती है नॉर्मली. पहली हो गई टाइप ए, विच आर कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स. आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता था, सो यू जस्ट हैव टू रिवाइज द कॉन्सेप्ट जो आपको नहीं पता था मॉक में. एंड सेकेंड टाइप ऑफ मिस्टेक इज टाइप बी, विच इज रीडिंग मिस्टेक्स. सो यू फॉर एग्जाम्पल यू मिस द वर्ड्स लाइक नॉट और एक्सेप्ट. सो ये तो आपके धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ ही आएगा कि कैसे आपको कहाँ कहाँ पॉज लेना है, कहाँ कहाँ स्पीड बढ़ा के रखनी है. थर्ड मिस्टेक इज टाइप सी, विच इज़ टाइम प्रेशर्ड. आपके पास टाइम कम रहता है, आप जल्दी जल्दी में कुछ भी टिक कर देते हो. सो उसके लिए आपको टाइम मेजर्ड मॉक्स देने, लाइक सेक्शनल मॉक्स देने की. और ऑल्सो आई वुड सजेस्ट कि आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपने एक पैसेज लिया जिसके क्वेश्चन होंगे एंड उस पैसेज का आप जैसे आपने 4 मिनट का टाइमर भर दिया या 5 मिनट का भर दिया अकॉर्डिंग टू द वर्ड लिमिट एंड उसको भी प्रैक्टिस करो. एक पैसेज करा, क्वेश्चन देखे, आंसर देखा, मेरा गलत है सही है, मैंने क्या थिंकिंग यूज़ करी है एंड उसके हिसाब से करना है. नेक्स्ट मंथ इज़ अगस्त. सो यहाँ पे एवरीथिंग विल बिकम ईजी. रिवीजन ईजी हो जाएगा क्योंकि यू विल बी फेमिलियर विथ एवरीथिंग यू आर डूइंग. मतलब आपको लीगल कॉन्सेप्ट जो भी बेसिक होते हैं वो पता होंगे, सब पता होगा. सो आपको बस थोड़ी सी मेहनत करनी है एंड यू विल बी गुड. सो अगस्त में मैं सजेस्ट करूंगी कि आप एक बार फिर से अपना सिलेबस एक बार पूरा कर लो. सो अभी मुझे पागल मत बोलना कमेंट्स में. मैं पूरा सिलेबस आई मीन कि बेसिक कॉन्सेप्ट कर लिए. जीके तो मैं आपको बाद में शेड्यूल बताऊंगी, उसके हिसाब से करना है. उसके अलावा आपको जीके में कुछ भी नहीं करना है, डोंट वरी. ऑल्सो अगस्त में आपको मॉक्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है. आपको 2 से 3 मॉक्स देने हैं पर वीक. सो 3 2 ना 2 तो पक्का ही देने हैं अभी, क्योंकि यू हैव वेरी लेस टाइम. सो इसीलिए देना ही है. सो अभी आपके अटेम्प्ट्स बढ़ गए हैं, आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ गई है एंड रीडिंग स्किल्स भी अच्छी हो गई है एंड नाउ द ओनली थिंग दैट यू नीड इज़ एक्यूरेसी. सो इस मंथ में आपको अपनी एक्यूरेसी बढ़ाने पर फोकस करना है एंड डर से अपने अटेम्प्ट्स कम मत कर देना. आपको एक्यूरेसी अपनी इंप्रूव करनी है स्मार्ट अटेम्प्ट से, ना कि फ्यूअर अटेम्प्ट से. नेक्स्ट मंथ इज सेप्टेम्बर. दिस इज वेयर टॉपर्स सेपरेट देमसेल्व्स फ्रॉम द अदर्स. दिस इज द परफॉर्मेंस मंथ. स्पीड और एक्यूरेसी को कंबाइन करो. वीक एरियाज को क्लियरली आइडेंटिफाई करो, कौन से टाइप के क्वेश्चंस आपके गलत होते हैं एंड उनको रेक्टिफाई करो. एंड इस मोमेंट पे आपको पता होना चाहिए आपके कौन से टाइप के क्वेश्चंस वीक हैं एंड कौन से पैसेजेस आप गलत कर देते हो एंड उन पर काम करो. एंड इससे आपको ये भी सीख मिलती है कि आप मॉक्स में कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट्स करोगे एंड कौन से नहीं करोगे. नेक्स्ट मंथ्स आर अक्टूबर एंड नवंबर. इसमें मोस्टली बच्चे पैनिक करेंगे कि
मेरा तो बहुत सारे सिलेबस नहीं हुआ, जीके नहीं हुआ, जीके का बैकलॉग हो गया, ये हो गया, वो हो गया। बट द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इन दीज मंथ्स इज नॉट टू पैनिक। इन मंथ्स में आपको फोकस करना है कि आप अपने जीके के रिविजन्स कर लो, जो भी जिस सब्जेक्ट का भी बैकलॉग बाकी है वो भी पूरा कर लो। एंड ऑल्सो आपको यहाँ पे अपने मॉक्स और सेक्शनल बढ़ाने हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि आप मॉक्स मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन दे दो, बट कंटिन्यूसली नहीं देना है, क्योंकि आपको उसका एनालिसिस भी तो करना है। एंड यहाँ पे आपको अपनी मिस्टेक्स पक्का ही फिक्स करनी है, क्योंकि इसके बाद आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा कि आप अपनी जो भी मिस्टेक्स है उनको सही कर सकते हो। अपने वीक एरियाज अच्छे से जान लो, कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कौन से नहीं करूँगा बिल्कुल भी। अभी तो आपके पास टाइम है कि आप अपने जो भी वीक एरियाज हैं उनको फिक्स कर सको, इसलिए इस मंथ में ज़रूर कर लेना। ऑल्सो देन आपका शायद क्लैट एग्ज़ाम 6 दिसंबर को होगा। सो आई वुड सजेस्ट कि उसके पहले आप सिर्फ एक ही मॉक दो। जैसे नवंबर में हो गया आपका, दिसंबर में यू विल हैव ऑलमोस्ट 1 वीक। सो उसमें या तो एक या मैक्सिमम 2 मॉक्स देना है, उससे ज़्यादा नहीं देना है। बट द वन थिंग दैट यू नीड टू डू इज़ कीप रिवाइजिंग और जीके बार बार गो थ्रू करो, जस्ट रीड कर लो, याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपको हो गया होगा ऑलरेडी इतने रिविजन से। एंड एंड में बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के क्वेश्चन बैंक आती है एमसीक्यूज वाली, सो वो भी आप देख सकते हो, जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के एमसीक्यूज रहेंगे कि उसके क्वेश्चंस कैसे टाइप के बन सकते हैं, so आप वो भी कर सकते हो। सो नाउ लेट्स कम टू जीके शेड्यूल। सो इसमें मैं आपको एक टेबल बताऊंगी, जिसमें आपका हर एक मंथ का रिविजन हो जाएगा ऑलमोस्ट 3 टाइम्स। एक कंपेंडियम या मैक्सिमम 2 कंपेंडियम्स रखें। एंड जैसे मैं 3 रिवीजन का आपको शेड्यूल बताने वाली हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग आप ऐसे कर सकते हो कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का कर लिया, एंड सेकेंड टाइम उस मंथ का जो आप रिवीजन करने वाले हैं वो किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट का उठा के कर लिया, जिससे यू विल हैव वेरीड रिसोर्सेज। बट आई वुड सजेस्ट कि आप 2 जीके कंपेंडियम से ज़्यादा ना पढ़ें। सो मैंने ये टेबल बनाई है। सो आपको मई मंथ में अप्रैल मंथ का करना है, जनवरी, फरवरी एंड मार्च का करना है। इन चारों मंथ का आपको कंपेंडियम कंप्लीट करना है, सिर्फ एक एक बार, 3 3 बार नहीं, सिर्फ एक बार। मई मंथ में आपको इन 4 मंथ्स का कंप्लीट करना है। ऑल्सो आई नो आपको अभी ज़्यादा लग रहा होगा, बट बिलीव मी, एक बार पढ़ने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है, बट देन आप जब रिवाइज करते हो तो बिल्कुल टाइम नहीं लगता। सो इट इज़ जस्ट वन टाइम स्ट्रगल। सो मैं आपको एक और ट्रिक बता देती हूँ, जिस तरीके से मैं अपनी कंपेंडियम्स करती थी। सो मैं जितने भी पेजेस की कंपेंडियम होती थी, जैसे टेक फॉर एग्जाम्पल अप्रैल मंथ की कंपेंडियम है 300 पेजेस की। सो मैं पेजेस को डिवाइड करती थी 2 पार्ट्स में, जैसे 150 पेजेस एंड 150 पेजेस। एक दिन मैंने 150 पेज कर लिया, एंड सेकेंड डे मैंने 150 पेज कर लिया, एंड थर्ड डे आई वुड रिवाइज एवरीथिंग। बट आई नो आपको मई में अपना सिलेबस भी कंप्लीट करना है, सो आप एक एक वीक में एक एक कंपेंडियम करो तो भी यू विल बी एबल टू कंप्लीट दैट। देन आपको जून मंथ में मई, मार्च, अप्रैल एंड जनवरी की कंपेंडियम्स कंप्लीट करनी है। ऑल्सो जनवरी और मार्च का आपका यहाँ पे रिविजन हो जाएगा। देन नेक्स्ट इन जुलाई यू हैव टू रीड द कंपेंडियम्स ऑफ जून, मार्च, अप्रैल एंड फेब्रवरी। एंड देन अगस्त में जुलाई, जनवरी, फेब्रवरी। सितंबर में आप पढ़ेंगे अगस्त, मई, जून, जुलाई की कंपेंडियम्स। अक्टूबर में आप पढ़ेंगे सितंबर, जुलाई, अगस्त और मई की कंपेंडियम्स। एंड नवंबर में अक्टूबर, सितंबर, जून, अगस्त की कंपेंडियम्स पढ़ेंगे, और नवंबर की भी हाफ कंपेंडियम तब तक आ जाएगी, सो वो भी कंप्लीट कर लेना। ऑल्सो डोंट वरी, आपको बहुत ज़्यादा लग रही होगी ये, बट मैंने जैसे पहले बोला, रिवीजन करते टाइम ज़्यादा टाइम नहीं लगता। एंड में जब आपके पास बिल्कुल बहुत कम टाइम रहेगा, जब आपने सब जीके कंप्लीट कर लिया, सारा सिलेबस कर लिया है, जैसे कि मैंने बोला कि आपको एंड में मॉक्स कम देने हैं एंड जीके ज़्यादा पढ़ना है, सो आप उस टाइम हर दिन एक मंथ की कंपेंडियम पूरी करेंगे, एंड इफ़ पॉसिबल तो एक दिन में 2 मंथ की भी कंपेंडियम्स करना। दिस इज़ वॉट विल मेक डिफरेंस। जीके इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड बहुत बच्चों का जीके बैकलॉग हो जाता है, जिसकी वजह से वो क्लैट भी अच्छे से नहीं दे पाते हैं। ऑल्सो आई वुड सजेस्ट कि जैसे अक्टूबर मंथ चल रहा है, तो उसमें आपको पहले सितंबर की कंप्लीट करनी है कंपेंडियम, एंड नेक्स्ट वो कंपेंडियम करनी है जिनका आपने सबसे कम रिवीजन कर रहा है। इससे इवन इफ आपको 3 टाइम रिवीजन ना कर पाओ, तो एटलीस्ट 2 बार रिवीजन तो आपका हो ही जाएगा। एंड आई गारंटी यू, इफ़ यू फॉलो दिस प्लान, देन यू विल बी इन योर ड्रीम एनएलयू नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देना चाहूँगी, जो आई यूज टू फॉलो एंड दे हेल्प मी टू गेट इन टू NLSIU बैंगलोर। सो पहला इज़ चंकिंग मेथड। सो रीडिंग स्पीड ऐसे नहीं बढ़ती है, कितना भी कर लो, हर एक वर्ड एक एक करके पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा। सो आपको चंकिंग मेथड सीखना है, एंड वो मेथड आपको धीरे धीरे रीडिंग से ही आएगा। यू नीड टू लर्न हाउ टू रीड 3 to 4 वर्ड्स एट द सेम टाइम, जिससे आप कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें पढ़ सको। बट ऑल्सो इसमें ये भी हो सकता है कि आप बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स मिस कर दें, जैसे नॉट या एक्सेप्ट, जिसकी वजह से आपकी पूरी थिंकिंग ऑफ द पैसेज चेंज हो जाती है। इसलिए बी अवेयर ऑफ दैट। अपनी आइज़ को ट्रेन करो कि कब कौन से वर्ड्स कहाँ पर फोकस करना है एंड कहाँ पर नहीं करना है, जिससे यू कैन स्किप दोज थिंग्स। डाइवर्स कंटेंट पढ़ते रहो, अलग अलग टॉपिक के पैसेजेस पढ़ते रहो, क्योंकि क्लैट में बहुत बार यू गेट अनफेमिलियर टॉपिक्स, जिसकी वजह से यू स्कोर लो इन दैट पैसेज।
ऑल्सो एक और टिप जो मैं देना चाहूँगी कि इफ़ आपके सिटी में कोई बूट कैंप हो रहा है या ओपन मॉक्स हो रहे हैं, इवन इफ दे आर पेड बूट कैंप्स और पेड ओपन मॉक्स, प्लीज़ अटेम्प्ट देम। इससे आपको एक एक्सपीरियंस मिलता है कि आप कहाँ पे हो, कौन सी रैंक है, एंड एक रियलिटी चेक मिलता है जिससे यू प्रिपेयर मच बेटर। लिमिटेड रिसोर्सेज रखने हैं जिससे आप कंफ्यूज ना हो, जितना कम कंफ्यूज होंगे उतनी अच्छी प्रिपरेशन होगी। ऑल्सो आपको अपनी स्ट्रैटेजी फिक्स रखनी है कि मैं ये सेक्शन पूरा पहले करूँगा एंड देन ये करूँगा। ऐसा नहीं है कि आधा सेक्शन करा, गंदा जा रहा है, दूसरे सेक्शन पे चला गया, दूसरा गंदा जा रहा है, तीसरे पे चला गया। नहीं, आपको फिक्स्ड रहना है, लास्ट मोमेंट पे स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करनी है। हाँ, आई वुड सजेस्ट कि इफ़ कोई सेक्शन बहुत ही अलग आ गया, सो आप वो सेक्शन लास्ट में कर सकते हो, बट बाकी सब पैटर्न आपको सेम ही रखना है। एक पैसेज स्टार्ट कर दिया है तो उसका जो अलॉटेड टाइम है उतने टाइम के लिए वही पैसेज करेंगे। If you follow this routine strictly, you will be in your dream NLU next year. All the best for your preparation. Bye.